Hello, dear students. Hi, how are you? Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, your chemistry teacher, right in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसका बुनियादी नेचर क्या होता है, नवीयत क्या होता है, तो उसको बेस में डिटेल में आसान आम फहम अल्फाज में पढ़ेंगे. मैं आपको इंशाल्लाह समझा पाऊंगा. डायग्राम के जरिए भी आपको समझाता हूँ. स्टूडेंट्स, अक्सर मैं डायग्राम्स बनाता हूँ. वजह यह है कि a Chinese proverb is that a figure is more important than 500 words. अगर आप किसी के सामने 500 अल्फाज बोलते हैं उसको समझाने के लिए, तो उससे एक फिगर अच्छा है उसको समझाने के लिए. इसको विजुअल एड्स कहते हैं. ये एक ऐसा एड है जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं. इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन होता है. स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ चलते हैं. अगर नए है इस चैनल पर आप, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना दूसरों के साथ, और वीडियो को लाइक करना. स्टूडेंट्स, टॉपिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. बेसिक नवीयत क्या है? एक्चुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस in which electrical energy and chemical energy is interconverted. बुनियादी उसूल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का ये है कि इसमें कन्वर्जन होता है. या तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है. क्या मतलब ये है कि हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन का सबब बनता है, एक केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट करता है, और रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है. और या एक ऑटोमेटिक एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो ये तो रिएक्शन है और रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी होती है, तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में. वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है. सो बुनियाद इसका ये है कि इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन. या तो करंट के जरिए रिएक्शन होता है या रिएक्शन के जरिए हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. स्टूडेंट्स, basic nature depends upon or it is based on the redox reaction. आज का टॉपिक इंतहाई अहम है. वर्ड बाय वर्ड, हर लम्हा, हर लहजा, एक सेकंड को भी स्किप न करना. ठीक है, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं. बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, असल में रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? यहां पर मैंने वर्ड लिखा है रेडॉक्स. रेड का माना है, मतलब है रिडक्शन, शॉर्टकट फॉर्म है, और ऑक्स शॉर्टकट फॉर्म है ऑक्सीडेशन का. तो क्या बना? रिडक्शन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन. Those chemical reactions during which oxidation and reduction takes place at the same time are called oxidation, reduction chemical reactions, or simply redox reactions. समझे ना स्टूडेंट्स? अब ये कहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन अकर्स एट ए नोड. ये मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूं. एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड. सारी चीजों को गौर से देखना. अगर आपसे कोई पूछे, अगर सवाल पूछा जाता है वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्सीडेशन अकर्स एट ए नोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड. लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और यही कहते हैं कि ऑक्सीडेशन कैथोड पे हो रहा है और एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो वो उल्टा बोलते हैं. तो मेरे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि आपने इसको याद करना है. किसको?
इस सेंटेंस को, एनो द ऑक्स और रेड इज द कैट। क्या? एनो द ऑक्स और रेड द कैट। एनो एनोड, ऑक्स ऑक्सीडेशन और रेड रिडक्शन, कैट कैथोड। तो कैसे याद करेंगे? ऐसी, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रेड एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। ये ट्रिक है आपके साथ, इसको याद रखना। स्टूडेंट्स, इस बेसिक कंसेप्ट में हम और भी जांचने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, कैथोड, ये देखे ना, ये देखिए। एनाइन क्या होता है, कैटाइंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या चीज है? आती है डायग्राम की तरफ। ये स्टूडेंट्स है एक कंटेनर, इससे आपको पूरा प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये है एक कंटेनर, ये ग्लास का, वुड का, मेटल का, कंक्रीट का, प्लास्टिक का, एलाई का, किस चीज का भी हो सकता है, छोटा बड़ा कंटेनर है। यहां पर देखिए, इसके अंदर दो मेटालिक प्लेट्स लगा दिए गए हैं। दो मेटालिक प्लेट्स, या तो प्लेट्स है या इस तरह रॉड्स है, और या पतले वायर्स है। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? These are metallic, made up of metals, metal के आप लेंगे। Electrodes are metallic plates, rods are wires on whose surfaces chemical reaction takes place are called electrode। यहां पर एक लगा दिया, यहां पर एक लगा दिया, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला और कॉमन सॉल्ट लिया, सोडियम क्लोराइड को लेके पानी में डिसॉल्व किया, वो आयनाइज हो गया, फिर उस सोल्यूशन को इसमें डाल दिया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये वाला। इसके बाद क्या है? डायरेक्ट करंट और करंट सोर्स, करंट एक्सटर्नल सोर्स। बैटरी ले लिया, बैटरी के ऊपर दो दो टर्मिनल्स होते हैं, आपने देखे हैं। एक पर के ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है, एक के ऊपर नेगेटिव लिखा होता है। एक इलेक्ट्रोड को अटैच करें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को अटैच करें नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जो इलेक्ट्रोड आप अटैच करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसको आप अटैच करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड ये भी है, यहां मैंने लिखा है, और इलेक्ट्रोड ये भी है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाले को कैथोड और पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं। लाजमी नहीं है कि पॉजिटिव वाला एनोड होता है, इस केस में मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है। ये है। अब यहां से करंट सप्लाई करें। जब करंट सप्लाई करते हैं हम, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैटाइंस, पॉजिटिव आयंस को कैटाइंस बोलते हैं, ये वाले पॉजिटिव आयंस को कैटाइंस बोलते हैं, और नेगेटिव आयंस को एनाइंस बोलते हैं। और ये आपके यहां हो गए इलेक्ट्रोड्स, एनोड भी हो गया, कैथोड भी हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस अपने अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव आयन अपनी अपोजिटली चार्ज प्लेट एनोड की तरफ जाएगा। देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन अमंग अपोजिटली चार्ज बॉडीज। मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट। और ये जो करंट पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये पैदा हो रही है। अब स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर, ये जो एनाइन है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनाइन। ये एनाइंस यहां आते हैं इस प्लेट की तरफ। ये कौन सा प्लेट है? एनोड है। तो इस एनोड के सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा, ये मैंने लिखा है एनोड। ये एनाइन आ गया, ये अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन में तब्दील होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैटायंस वहां जाते हैं, कहां पर? कैथोड की सरफेस के ऊपर ये डिपॉजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सोडियम आयन सोडियम एटम में तब्दील हो जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो
Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. Another trick, leave and gar. Leave and gar. अब बस स्टूडेंट तो क्लियर होते हैं, उसको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, लेकिन बाज औकात कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये तो पता होता है कि एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट आफ्टर दैट ही कंफ्यूज्ड whether gain of electron is oxidation or loss of electron is oxidation. तो मैंने लिखा ये एक ट्रिक है, loss of electron is called oxidation, gain of electron is called reduction. आसान हो गया ना, ट्रिक है ना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर जरा देखिए, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन रिडक्स रिएक्शन, इसका बुनियादी रिडक्स रिएक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं फ्रॉम एनोडिक डायरेक्शन टू कैथोडिक, और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मोमेंट ऑफ आयंस, मोमेंट ऑफ चार्जेस, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया, प्रोवाइड किया, और उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस किया। तो ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी क्लियर हो गया, रिडक्शन भी क्लियर हो गया। अब इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में एक बात होती है इलेक्ट्रो, यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये भी ऐड कर दे यहां पर। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है? कंपाउंड्स विच आयनाइजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि NaCl है, ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। लाइसिस, स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग, लूजिंग। इसका मतलब ये है the process during which an electrolyte breaks, ionizes or dissociate into positive and negative ions, and then these ions move towards their respective electrodes is known as electrolysis. इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है, आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और फिर करंट की वजह से ये आयंस मूव कर जाते हैं अपने मुतालिका अपोजिटली चार्ज वाली प्लेट्स की तरफ। इस होल प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के। जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है तो उसका बुनियादी नेचर क्या है, उसमें कौन सी रिएक्शन शामिल है और उसका बेस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।